जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहीं ते काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्च विश्रामा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहीं ते काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच विश्रामा। और इस प्रकार हनुमान जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि हे सखा सुनिए, मैं तो ऐसा अधम नीच हूँ, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। और बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जीव जानते हुए भी ऐसे स्वामी प्रभु श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे जीव दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जीव जानते हुए भी ऐसे प्रभु भगवान स्वामी प्रभु श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे जीव दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं, वह सब कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाए, चलऊ पवन सुत विदा कराए। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, पन अशोक सीता रह जहवा।
जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराए। करि सोई रूप गयो पुनि तैवा, पन अशोक सीता रह जहवा। और इस प्रकार विभीषण जी कह रहे कि लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती वह सब कथा कहे सुनाई। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे भाई सुनो, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता जानकी जी के दर्शन की सब युक्तियाँ अर्थात उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में अर्थात वन के जिस भाग में माता सीता जी रहती। देखे मन ही महु कीन्हे प्रणामा, बैठे ही बीती जात निस जामा। कृष तनु शीस जटाए कुबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखि मन ही महु कीन्हे प्रणामा, बैठे ही बीती जात निस जामा। कृष तनु शीस जटाए कुबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और इस प्रकार विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही छोटा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में माता सीता जी रहती। माता सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेणी है। हृदय में प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती अर्थात स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। और इस प्रकार हनुमान जी माता सीता जी को देखकर मन ही मन में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी को बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए और माता जानकी जी का शरीर दुबला हो गया। सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं।
लक्ष्मी स्वरूपा माता जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। माता जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।